हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का मेरे ड्रीम चेजर एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने क्लासमेट के साथ शेयर करें। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे थे कि मैं आपको क्लास 10th की मैथ पढ़ा रहा था और इसके चैप्टर जो है एक्सरसाइज 3.1 करा रहा हूँ। तो ये क्लास जो है क्लास 10th की मैथ है और एक्सरसाइज है 3.1 और जो चैप्टर का नाम है लीनियर इनटू वेरिएबल। तो उसका क्वेश्चन नंबर है 5th, उसका क्वेश्चन नंबर 5th मैं आपको कराने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विद इट इज 36, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। सो एवरीवन स्टूडेंट नो दैट्स द रेक्टेंगुलर फिगर है, रेक्टेंगुलर गार्डन है, ये ऐसा है, इस टाइप का गार्डन है, ठीक है। तो ये जो है गार्डन है, तो हमने लेंथ मान लिया है इसकी x और ब्रेथ जो है इसकी y है। इस रेक्टेंगुलर की जो लेंथ है वो लेंथ जो है x है और ब्रेथ क्या है, y है। तो चलिए लिखेंगे हम यहाँ पे सॉल्यूशन इसका क्या होगा। लेट द लेंथ ऑफ गार्डन बी x। हमने ये मान लिया कि लेंथ जो है गार्डन की, जो रेक्टेंगुलर गार्डन है उसकी लेंथ x है और उसकी ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ ऑफ गार्डन बी वाई। क्या है, ब्रेथ हमने मान लिया है इसकी वाई है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन है, अगर इसका पेरीमीटर आपको पता है, पेरीमीटर क्या होता है 2 ब्रैकेट में x प्लस वाई, इसका x प्लस वाई, x प्लस वाई 2 इंटू एक्स प्लस वाई है कि इसका पेरीमीटर होता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहेगा, इसका हाफ कर दिया। पेरीमीटर कितना होता है 2x प्लस वाई और इक्वल टू 36 के बराबर है। ये हमारा, इसको हम सॉल्व करेंगे, 2 से 2 काट देंगे तो ये आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 36। ये इक्वेशन हमारा हो गया फर्स्ट। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर इक्वेशन नंबर सेकंड पे। सेकंड इक्वेशन क्या कह रहा है कि जो इसकी लेंथ है, लेंथ जो है वो मोर 4 देन है। तो यहाँ पे लिखेंगे लेंथ हमने मानी थी x, तो यहाँ से लिखेंगे सेकंड कंडीशन क्या रहा है, x जो है वो ब्रेथ से 4 ज़्यादा है, मोर देन 4। x जो है मतलब लेंथ जो है वो ब्रेथ से 4 ज़्यादा है। तो ये हमारी इक्वेशन हो गई 2, ये इक्वेशन हो गई। अब यहाँ से हमको निकालने हैं सॉल्यूशन निकालने हैं, तो सॉल्यूशन निकालने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसको हम करते हैं इरेज। आप लोग सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और मैं अब इसका सॉल्यूशन निकालने जा रहा हूँ क्योंकि इस बोर्ड पर आ नहीं पाएगा। चलिए मैं इसका सॉल्यूशन इधर ही निकाल लेता हूँ, इसको करता हूँ रफ, आपने यहाँ तक समझ लिया होगा। चलिए फर्स्ट वाले का हम सॉल्यूशन निकालते हैं। x प्लस वाई इस पहले वाले इक्वेशन की इक्वल टू 36 है। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे सॉल्यूशन, यहाँ से क्या सॉल्यूशन निकलेगा x और y। तो x की अगर वैल्यू हम 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 30 आएगी, अगर y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 30 आएगी। तो यहाँ से x के सॉल्यूशन आ गए हमारे, x और y के 0, 30, 36, 0, 36 और 6, 30। दूसरा हम निकालते हैं सेकेंड वाली इक्वेशन का, जो है वो है x इक्वल टू वाई प्लस 4। तो यहाँ से क्या निकालेंगे, हम x और y के सॉल्यूशन निकालेंगे। ये निकालते हैं हम। अगर मान लिया हम क्या करेंगे, सबसे पहले
हम रखते हैं x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू आ जाएगी 4। अगर y की वैल्यू 8 रखते हैं तो x की वैल्यू आ गई 12। तो यहाँ से आपने देखा होगा कि यहाँ से हमने सॉल्यूशंस फाइंड कर लिए हैं। अब सॉल्यूशन फाइंड करने के बाद हमको जो ये आंसर आपको देना है माय डियर स्टूडेंट, आपको देना है, आपको ग्राफिकली देना है आपको। तो इसको हम करते हैं इरेज और हम आपको ग्राफ के माध्यम से इसका सॉल्यूशन दिखाते हैं। कैसे इसका आंसर आएगा राइट आंसर, तो हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले बनाएंगे ग्राफ x और y एक्सिस के अलोंग। ये आ गया, तो यहाँ से हम ले लेते हैं। चलिए इसको थोड़ा इरेज करते हैं। ये हम ले लेते हैं, सॉरी, ये है x एक्सेस और ये है y एक्सेस। तो हम लेंगे यहाँ से 1 4, ये है 0, इधर लेंगे, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ से आएगा 4 8 12 16 20 24 26 28, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, 28 और 4 32 और 4 36। इधर भी उतने करेंगे हम, रेंज लेकर चलेंगे। 1 2 4 4 8 4 12 4 16 4 20 4 24 4 28 4 32 4 36। ये 4 के मल्टीपल में है, इसलिए हम 4 4 की पेयर लेकर चलेंगे। 4 8 4 12 16 20 24 28 और ये हो जाएगा 32 और ये हो जाएगा 36। तो यहाँ से हम देखते हैं, आपने देखा होगा पहले वाले कोऑर्डिनेट देखते हैं x और y के फर्स्ट इक्वेशन के लिए 0,36, x और 0,36 x और y पर क्या होगा। अगर हम देखें यहाँ पे y एक्सेस पे, y एक्स पे हमको मिलेगा ये, तो यहाँ पे हम ब्लॉक कर देंगे और यहाँ पे लिखेंगे हम x अक्ष पे y अक्ष पे x का मान 0 होता है, तो यहाँ पे 0 कामा क्या हो जाएगा 36। फिर यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे x अक्ष पर y का मान 0 होता है, इसलिए 36 कामा 0 हो जाएगा। इसको सर्किल कर देते हैं। फिर हम आते हैं अगले वाले दूसरे वाले इक्वेशन के लिए। ये वाला इक्वेशन है, ये आ गया तुम्हारा 0,4। तो 0,4 कहाँ पे बनेगा, x का मान 0 है, यहाँ पे 0 और y का मान इसीलिए पॉइंट पे बनेगा। x अक्ष पे 0, यहाँ पे आएगा 4 कामा नहीं 0,4। फिर अगली वाली इक्वेशन है 8,12। 8,12 कहाँ जाएगी, ये वाली, इसी के सामने जस्ट 12 ये है, यहाँ पे हम जाएंगे ये वाली, ये उस वाले इक्वेशन पे बनेगी 8,12। नहीं सॉरी माय डियर स्टूडेंट, 12,8। 12,8 होगा, 12,8 x पर 12 है, ये जाएगा इस वाले 12,8, ये है, ये यहाँ पे चले जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 12,8। तो सबसे पहले हम इस वाली लाइन को मैच कर देते हैं, मिला देते हैं। फिर हम क्या करेंगे, इस वाली लाइन को मिला देंगे। तो आप यहाँ से देख रहे होंगे कि ये वाली लाइन क्या है, 16 के अराउंड होगी। लाइन जो 16 के अराउंड होगी, ये आप ग्राफ पे बनाएंगे तो बड़ी अच्छे तरीके से बनेगा, ठीक है। ग्राफ पे बनेंगे तो 16 और 20 है, तो ये मतलब आएगा 16 और कामा 20। इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, x की जो वैल्यू होगी वो आएगी 16 और y की जो वैल्यू होगी वो होगी 20। इसका मतलब लेंथ तुम्हारी जो आई मानी थी हमने वो आ गई 16 मीटर और जो ब्रेथ है वो आ जाएगी तुम्हारी 20 मीटर। तो दिस इज आर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो माय डियर स्टूडेंट, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हम करते हैं रफ और मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा है क्वेश्चन नंबर 6 है, बहुत ही इजी है, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 इस एक्सरसाइज का कह रहा है गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x माइनस प्लस का 3 y माइनस का 8 बराबर 0। राइट द another लीनियर इक्वेशन in two variable variables such that the geometrical representation of the pair so formed is पहला क्वेश्चन क्या है, पहला पार्ट इसका है कि इंटरसेक्टिंग लाइन, दूसरी है पैरेलल, दूसरा पार्ट है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन, तीसरा है कोइंसिडेंट लाइंस, तीसरा इसका है कोइंसिडेंट लाइन। चलिए हम आ जाते हैं इसके सॉल्यूशन पे। तो सबसे पहले हम एक इक्वेशन ले लेते हैं इसकी, पहले वाले की क्या लिखेंगे, 2x प्लस 3y और माइनस का 8 बराबर 0। इसमें भी लिखिएगा 3x प्लस 3y माइनस का 8 बराबर 0, इसमें भी वही इक्वेशन लिखिएगा 3x प्लस का 2x माय डियर स्टूडेंट, सॉरी 2x प्लस का 3y माइनस का 8 बराबर 0। सो आई होप आप लोग माय डियर स्टूडेंट आप सभी लोग जानते होंगे कि कब लाइंस पैरेलल लाइंस होते हैं, कब इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है, कोइंसिडेंट लाइन होती है। इसमें दिया है कि गिवन द लाइन इक्वेशन, ये दी हुई, तो आपको एक दूसरी इक्वेशन इसी तरह से बनानी है जो क्या हो, इंटरसेक्टिंग लाइंस होनी चाहिए, पैरेलल लाइंस होनी चाहिए और कोइंसिडेंट लाइंस होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, कोइंसिडेंट होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको पता है अगर कोइंसिडेंट लाइंस हैं तो उसके लिए क्या होता है कि कोइंसिडेंट लाइन में A1 इक्वल टू A1 अपान A2 नॉट इक्वल टू B1 अपान B2 होता है। तो अगर ऐसी लाइन है तो वो कैसी होंगी, कोइंसिडेंट लाइन होगी। तो हम क्या करेंगे, इसमें दूसरी लाइन बना देंगे, इसी की दूसरी इक्वेशन बना देंगे। यहाँ पे लिखेंगे 3x और माइनस का 5 प्लस का 5y और माइनस का 3 बराबर 0। सो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 2/3 इक्वल टू ये हो जाएगा 3/5 और ये हो जाएगा, चलो पहले सॉरी इसको हम कंपेयर कराते हैं, A1/A2 और इक्वल टू B1/B2। इसमें केवल BC से तुलना करनी है, ये नॉट इक्वल टू A1/A2 के बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, A1 का मान कितना है 2 और इसका मान है 3, B1 का मान है 3 और B2 का मान है 5। तो आपको पता है ये दोनों आपस में इक्वेशन बराबर नहीं है,
इसलिए A1/A2 बराबर A1/A2 B1/B2 के इक्वल नहीं, इसलिए 2/3 और 3/5 आपस में इक्वल नहीं, इसलिए ये लाइन कैसी हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन है। और इस इंटरसेक्टिंग लाइन कब बनेगी, जब ये दो इक्वेशन आपस में सॉल्यूशन निकालोगे, ग्राफिकली बनाओगे, तब आप ये इंटरसेक्टिंग लाइन पाओगे। तो इसका आंसर ये हो गया दूसरा वाला, ये वाला राइट आंसर हो गया। दूसरी इक्वेशन आपको आपने प्राप्त कर ली इसके माध्यम से। हम दूसरी इक्वेशन हम प्राप्त करेंगे पैरेलल लाइन के लिए। पैरेलल लाइन के लिए क्या होता है कि A1/A2 B1/B2 C1/C2 ये होना चाहिए, तब ये लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, इसका डबल कर देते हैं। क्या करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 4x प्लस का 3 2 जा 6, 3 2 जा 6y और माइनस का 16 बराबर 0। तो हमसे क्या करना है, A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। तो A1 की वैल्यू कितना है 2 × 4 = B1 की वैल्यू 3 6, यहाँ हो जाएगा माइनस का 8 अपान माइनस का 16 काटेंगे, 8 2 जा 16, यहाँ से काटेंगे 3 2 जा 6 और यहाँ जाएगा 2 1 जा 2 2 2 जा 4, यहाँ से आ गया 1/2 = 1/2 = 1/2। इसका मतलब आपस में सारी रेशियो जो है आपस में बराबर है। A1/A2 = B1/B2 और C1/C2 का रेशियो इक्वल है। इसका मतलब ये लाइंस कैसी हैं, ये लाइन पैरेलल हैं। और इस पैरेलल लाइन का दूसरी इक्वेशन क्या होगी, ये 4x CX और -16, ये दो इक्वेशन ऐसी हैं जिनको अगर ग्राफिकली निकालोगे तो ये पैरेलल लाइंस मिलेंगी। फिर अगला आ गया पैरेलल, दूसरा आ गया कॉन्सेप्ट कोइंसिडेंट लाइंस क्या होंगी। कोइंसिडेंट लाइंस के लिए क्या होना चाहिए, A1 B1 बराबर होना चाहिए, लेकिन जो C1 और C2 ये आपस में इक्वल नहीं होना चाहिए। तो चलिए यहाँ से हम इसका दोगुना कर देंगे, 4 लिख देते हैं, 4x 2 2 जा, यहाँ लिखेंगे 4x और ये हो जाएगा 6x 6y और यहाँ पर लिख देंगे हम 5 लिख देंगे अपनी तरफ से 0। ठीक है, तो अब यहाँ से निकालेंगे A1/A2 = B1/B2 = C1/C2 नॉट इक्वल टू, ये बराबर नहीं होना चाहिए। अगर इस कंडीशन में है तो ये लाइंस क्या होंगी, कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। कोइंसिडेंट लाइंस होंगी, सॉरी माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया है। ये आपस में लाइन तो बराबर होंगी, ठीक है, हमने इसमें कर दिया है, इसको डबल कर देना है, 16 कर देना है इसको। चलिए ये आपस में बराबर होंगी। यहाँ पे थोड़ा देख लेना, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, ये तुम्हारा दूसरा पैरेलल लाइंस था, पैरेलल लाइंस के लिए कंडीशन दूसरी होती है, ये आपस में बराबर होंगे लेकिन C1/C2 बराबर नहीं होगी। तो यहाँ पे लिख देते हैं 5। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सेम रहेगा, बस आपको क्या कर देना है, C1/C2 यहाँ पे लिख देना है नॉट इक्वल टू C1/C2 के मतलब माइनस का 8 अपान माइनस का 5, ये काट देंगे। तो इसका मतलब क्या आएगा, ये 8/5 आएगा। तो इसका मतलब हुआ कि A1/A2 नॉट इक्वल टू 8/B2। इसका मतलब ये हुआ कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन C1/C2 के नहीं बराबर है। तो इस कंडीशन में लाइंस कैसे मिलेंगी, पैरेलल मिलेगी। दूसरा जो कंडीशन है हमारी कि 2x + 3y, इसकी आपको अगली इक्वेशंस निकालनी है जो क्या होनी चाहिए, कोइंसिडेंट लाइन हो। कोइंसिडेंट लाइन के लिए क्या होना चाहिए कि A1/A2 और B1/B2 = C1/C2 आपस में इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसका डबल कर दिया, बस अब यहाँ डबल कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, वैल्यू रख देते हैं। तो 2/4 = 3/6 = माइनस का 8/16, कट कर दिया, 3 काट दिया, 1/2 यहाँ भी आ जाएगा 1/2, यहाँ से आ गया 1/2 = 1/2 सो माय डियर स्टूडेंट, आपने देख लिया है कि यहाँ से सारे आपस में बराबर हैं। इसका लाइंस कैसी होंगी, ये कोइंसिडेंट लाइन होगी, मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आएगी। तो ऐसी लाइन को हम कहते हैं कोइंसिडेंट लाइन। हमने आपको पढ़ा चुके हैं और हमने आपको समझाया भी है। चलिए अब आते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और एक्सरसाइज समाप्त हो जाती है इसी वीडियो में। इसके बाद हम आएंगे अगली एक्सरसाइज पे, जिसमें हम सीखने वाले हैं बहुत ही
इम्पोर्टेंस क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो एलिमिनेशन और एलिमिनेशन मेथड सीखने वाले हैं, और दूसरा मेथड जो और है उसको भी सीखने वाले हैं। तो दो मेथड हैं इसके करने के, प्रतिस्थापन और विलोपन। तो दो मेथड हम आपको सीखने वाले हैं इसमें अगले वाले को एक्सरसाइज में। तो चलिए सबसे पहले इसका हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? 7 क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि ड्रा द ग्राफ इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 एंड दूसरा है 3x प्लस का 2y माइनस का 12 बराबर 0। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and the x-axis and shade the triangular region. Shade the triangular region. So my dear student, listen carefully, look to the board। और सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि क्या कह रहा है कि एक ड्रा करना है, आपको एक ग्राफ ड्रा करना है। एक ड्रा द ग्राफ ऑफ इक्वेशन, इस माध्यम के इक्वेशन से आपको ग्राफ ड्रा करना है और फिर क्या करना है, इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं वर्टेक्सेस ट्रायंगुलर के, और फिर इन दीज लाइंस जो बाय दीज लाइंस है एक्स एक्सेस पे जो कट रहे हैं, जो ट्रायंगल बन रहा है उसको आपको सेट भी करना है साथ ही साथ ही। चलिए हम आपको क्वेश्चन इसको बहुत ही इजी वे में आपको बताते हैं क्या करेंगे। चलिए देखिए, तो सबसे पहले इक्वेशन हमारी क्या है? पहली इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, इसका हम मान लेंगे कि x माइनस वाई बराबर माइनस का 1। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? x और y के हम क्या निकालेंगे? सॉल्यूशंस निकालेंगे x y। अगर x इक्वल टू हम रख दें, x इक्वल टू हम रख दें 0, तो y का मान क्या आ जाएगा? y का मान 1 आ जाएगा। अगर x की वैल्यू हम -1 रख दें या y इक्वल टू 0 रख दें, y इक्वल टू 0 तो x का वैल्यू क्या आ जाएगी? -1। दूसरी इक्वेशन क्या थी हमारी? दूसरी इक्वेशन थी 3x और प्लस का 2y माइनस का 12 बराबर 0। तो यहाँ से लिखेंगे 3x प्लस का 2y इक्वल टू 12। तो यहाँ से हमको निकालना है x y के सॉल्यूशंस निकाल लेने हैं, फिर हम ग्राफ ड्रा करेंगे। x एंड y हम क्या रखते हैं? सबसे पहले x इक्वल टू 0, अगर 0 रखेंगे तो अगर y की वैल्यू क्या आएगी? 6 आएगी। अगर y की वैल्यू 0 रखते हैं तो 3 चौको 12 4 आएगी। यहाँ से
यहाँ पे आपको देखना है जरूर कि y की वैल्यू अगर 0 रख देंगे तो 3 चक्कू 12 4 आएगी। अगर यहाँ 0 रख देते हैं, x की वैल्यू 0 रख दें तो 2 छंग 12 6 आएगी वैल्यू। अब हम क्या करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं। यहाँ से हम क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो हम क्या करने जा रहे हैं, ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हैं x और y एक्सेस के along the we are going to plot the graph along to x axis। यहाँ से देखेंगे हम ओरिजिन पे जो कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0 होते हैं। तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे। सबसे पहले वाले के लिए देखेंगे हम, माइनस जा रहा है तो थोड़ा नीचे ले जाएंगे हम, 0,0 1 1 2 3 4 5 6 1 1 2 3 4 5 6। नीचे माइनस जानना है तो केवल 1 ही तक जाएंगे हम, -1। तो सबसे पहले देखेंगे 0 0 कहाँ पे है, x एक्सेस पे 0 आएगा यहाँ पे, यहाँ जाएगा 1 2 3 4 5 6। यहाँ से आएगा 1 2 3 4 5 6। तो -1 है यहाँ पे, तो -1 लिख दीजिए यहाँ पे, -1। तो -1 क्या होगा, y के अलॉन्ग है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, 0,-1। दूसरा हम देख रहे हैं y पर 1 है, यहाँ पे y पे 1 है और x पे 0 है। तो यहाँ पे जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 1,0 मतलब 0,1 आ जाएगा, 0,1 आ जाएगा इस वाले सर्किल पे। दूसरा है, दूसरे वाले में आते हैं 0,6, x पर 6 है, यहाँ पे 0 और y पे कितना है, x पे 6 है और y पे 6 है, x पर 0 है, x पर 0। तो यहाँ पे y के लिए अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 0,6। इसके लिए हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा, इसको हम निकालेंगे तो यहाँ से आएगा -1 x एक्सेस पे है। सॉरी डियर माय स्टूडेंट, इधर ले जाएंगे हम, इधर इसको, तो ये आ जाएगा यहाँ पे, तो -1 यहाँ पे आएगा, माइनस x एक्सेस पे है तो यहाँ पे आएगा 0,-1,0। अब ये आएगा ये पॉइंट। तो चलिए हम यहाँ पे हमने निकाल लिए x y के, यहाँ पे निकालेंगे 4 पे जा रहा है, x की वैल्यू 4 है यहाँ पे, और यहीं पे बनेगा प्लॉट, ये हो जाएगा 4,0। तो सबसे पहले हम इसको मिलाते हैं 4 को 6 से, 4 को 6 से मिला दिया। फिर ये वाली जो लाइन है इसको हम कट कर देंगे यहाँ से, इस वाले ट्रायंगल को। तो यहाँ से देख रहे हैं कि यहाँ से जो एंगल ट्रायंगल मिल रहे हैं ये किस पे जा रहा है, और यहाँ से देख रहे हैं तो ये क्या आ रहा है कि कोऑर्डिनेट के क्या होंगे, ये होंगे 2,3। और यहाँ पे आएंगे तो आप देख रहे हैं कि इस वाले ट्रायंगल ये पूरा है, इसको क्या करेंगे हम, सेड कर देंगे। चलिए हम सेड कर देते हैं, इसमें कहा गया था कि इसको सेड भी करना है और इसके ट्रायंगल्स के कोऑर्डिनेट भी निकालने हैं। तो यहाँ से निकालिए, इसको सेड कर देते हैं, यहाँ से ये पूरा सेड हो जाएगा। इस तरह से आपको पेंसिल से सेड करना है, एकदम बढ़िया कलाकारी दिखानी है आपको इस क्वेश्चन में। तो देखिए अब कोऑर्डिनेट देख लेते हैं ट्रायंगल के, कोऑर्डिनेट ऑफ ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट निकाल देते हैं। क्या आएंगे, पहले मान लिया ये A है और ये B है और ये C है, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएंगे तुम्हारे कोऑर्डिनेट कौन कौन से आ जाएंगे, A के वैल्यू A बिंदु पे आ जाएंगे 2,3, B बिंदु पर आ जाएंगे, B बिंदु पे आ जाएंगे तुम्हारे -1,0 और
ये सी बिंदु पे आ जाएंगे तुम्हारे 4, 0। सो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आपके क्वेश्चन जो था लास्ट क्वेश्चन इससे यहाँ पे समाप्त होता है। और अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में। तो तब तक के लिए माय डियर स्टूडेंट, जय हिंद, जय भारत।